अस्सलाम वालेकुम। आमिर रिजवी हाजिर है एक मरतबा फिर कौन पूछेगा के साथ। ये पौधे और ये दरख्त एक कतार में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, यही तो इसका हुस्न है। एक जर्रे से लेके कहकशाओं तक हर शय में नज्म ज़ब्त पाया जाता है। अगर ये तरतीब ना हो तो ये खूबसूरत सी जगह एक भयानक जंगल लगेगी। हमारा माशरा भी इसी तरह है, जितना ज्यादा मुनज़्ज़म होगा इतना ही खूबसूरत भी होगा। लेकिन हमने मिलकर इस खूबसूरती का गला अपने हाथों से घोट दिया है। अगर बदनज़मी का कोई अवार्ड हो ना तो यकीन मानिए हमसे ज्यादा इसका कोई हकदार ना होगा। हर शख्स जल्दी में है। क्यों? यही आज हमारा टॉपिक है कि हम कतार और लाइनों में क्यों नहीं लगते। आइए बात करते हैं लोगों से और पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। मुझे ये बताएं कि गाड़ी है घर में, ये बताएं पहले। जी। अच्छा, तो गाड़ी में बैठते हैं तो अब्बू सिग्नल तोड़ देते होंगे? कभी कभार जब अर्जेंट होता है। अर्जेंट होता है? अर्जेंट क्यों होता है यार? हम क्यों इतनी जल्दी में होते हैं? क्या मसला क्या है हम लोगों का? कभी इस तरह हॉस्पिटल जाना होता है या किसी को कभी हॉस्पिटल लेके जाना होता है तो उसके लिए। ये क्यों होते हैं सिग्नल? एहतराम के लिए दिए इसलिए होते हैं। तो हम लोग उसका एहतराम कर रहे हैं? कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। एक एक बंदा थोड़े थोड़े स्टेप्स लेगा तो ही तो अच्छा एक माशरा बनेगा। इस तरह से तो नहीं काम चल सकता ना। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे बड़े अगर सिग्नल तोड़ रहे हो तो हमारा कुछ फर्ज होता है? हमारा फर्ज बिल्कुल बनता है। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उनको कहें, उनको मना करें अपने बड़ों को कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जब हमें सिखाया जाता है तो छोटों को ही सिखाया जाता है। अच्छा ये बताएं कि हमें आगे बच्चों ने कहा कि जी हॉस्पिटल जाना होता है तो जल्दी करते हैं। इस हॉस्पिटल जाने के चक्कर में अगर हम 2-3 आदमियों को और मार दें तो अच्छी बात? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, वक्त की पाबंदी करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, शादी में तो जाते होंगे, क्या लाइन में लग के खाना लिया है या वैसे ही बस जो मिले यहाँ से बिरयानी पकड़ लो, वहाँ से कौरमा पकड़ लो? तमीज़ और एहतराम से खाना चाहिए। इस तरह तो जो है हमारा इस्लाम भी कहता है कि नहीं खाना चाहिए। तो यार हमारे यहाँ शादियों में लोग क्यों भगदड़ में चाहते हैं? क्योंकि सब लोग ये सोच रहे होते हैं शायद उनको मिलेगा नहीं, और अगर बार बार उठ के जाएंगे तो लोग कहेंगे बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, उसको लेना है, बार बार उठ के जा रहे हैं। शायद ये उनका आखिरी खाना हो, इसके बाद खाना नहीं मिलेगा। उनको ये होता है कि हम आए, हमने पैसे दिए, सलामी दिए, तो खाना भी पूरा उससे डबल हम लेके जाएंगे। हाँ, हम सिग्नल्स का कितना एहतराम करते हैं? हम लोग सिग्नल का बहुत ही कम एहतराम करते हैं। वैसे भी पुलिस ने पकड़ भी लिया तो 20-50 की तो बात है। हाँ 20-50 की बात है। अच्छा क्या ये 20-50 रुपए देना अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एहतराम करना चाहिए हमें। जो चीज़ हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका एहतराम करेंगे तो माशरा अच्छा बनेगा। बच्चों आज हम बड़े जो हैं वो आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हम ना तो सिग्नल्स का एहतराम करते हैं, ना हम जो हैं कानून का एहतराम कर रहे हैं, ना नज़्म ज़ब्त है हमें हर बात की बड़ी जल्दी होती है। लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना, बच्चे बड़े मासूम होते हैं और आप सब मासूम से हो। बेटा हमारे जैसे ना बनना। किसी भी अच्छे माशरे के लिए ये मामूली सी चीजें हैं। आज आप मुझसे एक वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपके बड़े अगर कोई गलत काम करेंगे तो पूरी इज्जत और एहतराम के साथ उनको रोकेंगे। तो ये आज से वादा है? दैट्स गुड। अच्छा ये बताओ कि आज से इस बात पे अमल करना कौन शुरू कर रहा है? दैट्स गुड। आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों पार्क की है? बेटे बच्चे उठाने हैं। तो यहाँ पे तो देखिए आप पीछे कितना ट्रैफिक हो रहा है। हाँ तो ट्रैफिक साइड पे है ना, हम तो अपने रोज खड़े होते हैं यहाँ अपने साइड पे। रोज इतना ट्रैफिक भी तो होता है। आप इस तरह फिर ट्रैफिक सिग्नल्स जो है उनको तो आप फॉलो नहीं कर रहे ना रूल्स। ऐसी बात नहीं है। सर हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी रखी है, तो आप साइड में खड़ी रख दें और आप कहीं आगे खड़ी कर दें गाड़ी आगे। देर के बाद ये इतनी गाड़ी हो जाएंगी कि यहाँ आदमी निकलने का रास्ता नहीं होगा। आप ट्रेन निकल रहे इसकी वजह से देखें कितना ट्रैफिक जैम हो रहा है। ठीक है मानता हूँ गलती। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप यहाँ पे इतना टेढ़ा आ रहे हैं, आप लाइन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? नहीं आप टेढ़े लाइन में रहे। तो रश इतना है ना। आधा साइड में जाता कि हमारी वजह से ना ब्लॉक हो ट्रैफिक। हुकूमत ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक नहीं होगा। और ये देखें
यहाँ पे। इसकी वजह से बॉस ये तो टाइमिंग ही नहीं है इस वक्त यहाँ आने के। हमें तो पता ही नहीं, हम तो नए हैं यहाँ पे इसलिए ना। अच्छा नए हैं, आपको पता नहीं है? हमें क्या पता ये ना स्कूल बहुत है। बताओ अब यहाँ पे कितना ट्रैफिक जैम हो रहा है सिर्फ तुम्हारे ट्रक की वजह से मेनली। हमारे अलावा भी इतने ट्रक, मेरे आगे भी ट्रक इतने बहुत जा रहे हैं, पीछे भी बहुत इतने बहुत आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ऐसे गाड़ी खड़ी रखी तो देखा आपकी वजह से कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, पीछे पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। आगे से वो टेढ़ी आ रही है गाड़ी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको चाहिए वो साइड पे करें। आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं? नहीं करते। आप बच्चे को आगे बिठा के गाड़ी चलाएंगे तो ठीक बात है। यहाँ कानून को कोई समझता ही नहीं है, कानून है क्या चीज। 10 रुपए में कानून बिकता है। नहीं, आप अगर एक इंसान फॉलो करता हो सकता है आपको देख के और भी बहुत से लोग फॉलो करें। यहाँ बेटा कुछ भी नहीं मिला। कभी भी आपने सिग्नल नहीं तोड़ा, चाहे जल्दी भी हो या नहीं तोड़ने का कानून नहीं करता हूँ। आपने जो ना क्या नाम है कभी रूल तोड़े? हाँ, कभी जब इमरजेंसी रूल तोड़ देते हैं। रूल तोड़ना अच्छी बात तो नहीं होती? अच्छी बात नहीं होती बिल्कुल। तो आप आइंदा से रूल तोड़ेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। रूल तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, रूल नहीं तोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा कि आज हमने बच्चों से बात की, माशाल्लाह बच्चों को अवेयरनेस है कि रेड लाइट क्या होती है, येलो लाइट क्या है, ग्रीन क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है। बच्चे इस पे अमल भी कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े क्यों भूलते चले जा रहे हैं? ये बच्चे इंशाल्लाह हमें एहसास दिलाते रहेंगे। इन बच्चों ने वादा किया है और उसका अमली मुजाहिरा भी किया है बच्चों ने। बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी कहीं जाना नहीं है, इसलिए कि अभी बहुत कुछ बाकी है। इस वक्त जुमे की नमाज होने वाली है। आइए देखते हैं कि लोग कितना कतारों का ख्याल करते हैं, गाड़ियां कहां पार्क करते हैं। उनके नमाज पढ़ने के दौरान कोई और इंसान मुश्किल में तो नहीं है? आइए देखते हैं। सर मुझे ये बताएं कि हम नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन हम ये लाइन में गाड़ियां क्यों नहीं लगाते? हम इस तरह गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, तो ये क्या हुकूकुल बात के खिलाफ नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात हुकूकुल बात के खिलाफ है। जिस तरह ये गाड़ियाँ खड़ी करके जा रहे हैं, तो जो आने वाले दूसरे लोग हैं इनको काफ़ी परेशानी होती है। इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस हो, तो कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग? बिल्कुल, कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये ज़िंदगी और मौत का मामला बन सकता है। पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं जो लोगों को बोलते हैं कि आप प्रॉपर पार्किंग करें, लेकिन लोग उनकी सुनते नहीं है, सुन नहीं रहे होते हैं। सुनने की आदत नहीं है हम में। नमाज पढ़ने आए हैं आप? जी हाँ। यहाँ पे बाइक पार्क की हुई है आपने, क्या ये सही है? सही नहीं है, लेकिन जल्दी की वजह से नमाज निकल जाती। हम पहले क्यों नहीं आते यार नमाज के लिए? टाइम नहीं होता है, ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आना पड़ता है, टाइम की वजह से मार आते हैं। तो ऑफिस दूर है आपका? थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है जी। तो बाइक ला के वहाँ पे क्यों नहीं पार्क किया आपने? ये गलती है ना? प्लीज नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे ना, हमने आपने ही ठीक करना है। कोई हुकूमत का आदमी आके ठीक नहीं कराएगा, ऐसे कोई पुलिस वाला ठीक नहीं कराएगा। आप नमाज पढ़ने आते हैं, हुकूकुल बात का कितना जिक्र है। नमाज आप पढ़ रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी होंगी कतारें, तो नमाज ही नहीं है। सर मैं गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह से हम हिदायत करते रहें तो अल्लाह बेहतरी करेंगे, और हमें सबको इंशाअल्लाह ताला अपना रास्ता खुद देखना चाहिए। हमें हर चीज़ में जल्दी होती है और हमारे पास टाइम नहीं होता। हमें हर चीज़ में सब्र करना चाहिए, बजाय ये कि हम लोग जल्दी करें और बिल्कुल एंड टाइम पे आके मस्जिद आएँ और फिर दूसरों का रास्ता रोक के हम लोग जाए। पीछे लोगों को तकलीफ हो तो अल्लाह भी नाराज़ होता है और हमारी नमाजें भी इस तरह कबूल। ये तो एक छोटी सी जगह जहाँ 5-10 मिनट के बाद ये सब के सब डिस्बर्स हो जाएंगे। शारा फैसल में जो आपकी एम्बुलेंस रुकती है उसके जिम्मेदार कौन है? लालू खेत में रुकती है उसके जिम्मेदार कौन है? इस्लाम कहता है एक कतार बनाओ, मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ो, लेकिन हर आदमी को जल्दी क्यों जल्दी है? पहले पॉइंट ये क्यों जल्दी है? हर आदमी को अपने आप को पहले सही करना होगा। उंगली उठाना तो हर आदमी उठा लेता, वो सोचता नहीं कि मैं तो सामने वाले पे तो एक उंगली उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर तो 3 उठ रही होगी ना। जब तक मैं अपने आप को सही नहीं करूँगा, मैं आपको सही कर ही नहीं सकता हूँ। हम यहाँ पे बाइक क्यों पार्क करते हैं? हम आगे क्यों नहीं पार्क करते? इससे कितने लोगों को मुश्किल होती है? नमाज का होता है, इसी वक्त आके पढ़ते हैं, वरना रोजाना तो नहीं लगती। नहीं तो जहाँ भी मतलब जगह मिले बस खड़ी करो, भाग जाओ। फिर जो अब कोई एम्बुलेंस आ रही हो, कोई आदमी बीमार हो, उसका क्या हो? लेट हो रहे होते हैं नमाज के लिए, इसी वजह से करते हैं। तो हम जरा से पहले क्यों नहीं निकलते नमाज के लिए? अब ये गलती हमारी है। हम गाड़ियाँ ऐसी जगह क्यों पार्क कर देते हैं कि दूसरे आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो? गलत है, गलत है। कोई क्यों भी करे,
तो ये कैसे ठीक होगा? कुछ जहन में है, कोई आइडिया? कौन ठीक करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। करेंगे, वादा है? हाँ बिल्कुल। यहाँ क्यों रिक्शा पार्क किया? सर नमाज पढ़ने के लिए आए थे। एहसान तो नहीं किया ना किसी पे? एहसान नहीं किया। तो मुझे एक बात बताएं कि जब एहसान नहीं किया तो ये लोगों को परेशान क्यों किया? परेशान किसी को भी नहीं किया हमने। सब कर रहे हैं तो हम भी करें। जी, मैं तारिक रोड की पिछली गली में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ इतनी बेतरतीबी से गाड़ियाँ पार्क होती हैं। कोई लाइन, कोई कतार, कोई चीज़ कुछ नहीं देख रहे। आप बताइए सर, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या वजह है? ये वजह है भाईजान, इस गली में न कोई पूछने वाला है न कोई बोलने वाला है। बैक साइड गली सारे बने हुए हैं, यहाँ पे गडरों की लाइन भी है, नमाजी बाहर आ रहा है भाईजान, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा हम लोग कतार में क्यों नहीं चलते? हम लाइन में क्यों नहीं लगते? हम लाइन तो ऊपर से लाइन खराब है, जब ऊपर से लाइन खराब हो तो नीचे लाइन कौन सही कर सकता है? अच्छा, हम वहाँ क्यों देख रहे हैं ऊपर की तरफ? हम यहाँ से क्यों नहीं देख रहे कि हम नीचे से ठीक करना शुरू कर दें? हम ऊपर का इंतजार कर। जब भाईजान हमारे सरबराह सही नहीं होगा तो नीचे को सबक कौन सिखाएगा? कोई बोलने वाला नहीं होगा। सरबराह तो छोड़ ही दें, वो तो उनको तो माफिया खाने में डाल दो, इसलिए कि कुछ बोलना बेकार है उनको। तो कभी कभी बखुदा मुझे एहसास होने लगता है कि हम हर चीज हुकूमत पर डाल के साइड में हो जाते हैं। कल कला को जो घरेलू झगड़े होते हैं ना सास बहू के, उसमें भी आसिफ जरदारी साहब माजरत के साथ उनका भी हाथ होगा यकीनन। सर, यहाँ से तो ये वाली ट्रैफिक आएगी, आप यहाँ क्यों आ गए? हम जल्दी जाने के लिए आ गए। जल्दी जाने के लिए? और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, कुछ हो गया एक्सीडेंट फिर? एक्सीडेंट तो होता रहता है, किस्मत की बात होती है। नहीं, किस्मत की नहीं होती सर, ये हमारे अपने हाथ में होता है। ये तो होती है जल्दबाजी की, ये सही नहीं, लेकिन एक टाइम का भी तकाजा होता है। खुदा सुजुकी खरीद लें। सारा कुछ इसमें लोड कर दिया। सब लगे हुए थे। आप रॉन्ग साइड पे हैं। सब लगे हुए थे तो हमने कहा हम भी हाथ धो लें। सर, यहाँ गलत क्यों खड़े हो गए सर? तो इसमें इस मुल्क में सही कौन सा काम हो रहा है? मैं ये क्यों नहीं सोचता या आप क्यों नहीं सोचते कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ, चलो तो मेरी नकल में शायद कोई और अच्छा कर ले? अगर ऐसे हमारे हुक्मरान सोचना शुरू कर दें, सब सोचने शुरू करें, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, हमारा भी तो कोई फर्ज है सर। ठीक है, अंदर कोशिश करेंगे, गलती नहीं करें बस। अच्छी, थैंक यू वेरी मच। अब आप देखें कि गेट खुलने वाला है और जरा ये सीन देखें, वहां से भी सारे लोग इधर आ रहे हैं, इधर से भी सारे लोग उधर जा रहे हैं। अब ये नजारा जरा देखिए। यहाँ पे इसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अब देखें, वहां पे वो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है ये, इसलिए कि उस लेन से दूसरे साहब आ गए हैं अंदर। और मजे की बात ये है कि एक और ट्रेन की घंटी बज चुकी है और ये ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ बीच में पटरी पे। हमें किस बात की जल्दी है? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। देखा अपने स्कूलों की बाहर की हालत, गाड़ियां किस तरह पार्क हुई हुई होती हैं, मस्जिद के बाहर की हालत, और रेलवे क्रॉसिंग को हम लोग अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाया। अब जरा ये क्लिप देखिए। ये शादी का एक खाना होने वाला है, 1, 2 और 3। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये खाना खुला है या किसी जंग का ऐलान हो गया है, या ये हमारी जिंदगी का आखिरी खाना है, इसके बाद हमें कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। अब आइए एक और शादी भी दिखाते हैं आपको। इसको भी देखिए कि अगर हम तमीज से बैठे हुए हों और लाइनों में लग के खाना खाएं तो कितना फर्क पड़ता है। हम लोग समझ रहे होते हैं शायद ये कोई लाइन लगाना कोई तौहीन आमेज काम है, दरअसल इसमें किसी की भी कोई, बल्कि ये तो एक एजाज़ की बात है। हम ये समझते हैं कि हम अगर बाईपास करके काम करेंगे तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। जिस वक्त हम खाना निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं उस वक्त हमारा टारगेट ये नहीं होता कि हम खाना खाएंगे, हमारा टारगेट सिर्फ खाना निकालना होता है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर आपने ये बड़ा अनोखा सवाल कर दिया है, क्योंकि पूरी कौम ही जो है वो इस ट्रैक पे चल पड़ी है कि बग़ैर किसी का लिहाज किए महफिल में कूद पड़ो। बेसब्रेपन की वजह से ना हम ना सिर्फ नुकसान अपने लिए पैदा करते हैं, वक्ती फ़ायदा तो हो जाता है, घूम फिर के हमारे पास आते ही है। अगर हम एक दूसरे के साथ मामलात में अच्छे नहीं है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि और तमाम चीज़ें मायने रखती हैं। हमारे बड़े अच्छे अकायद हैं, सब कुछ है, मगर बतौर कौम हम नाकाम हैं।
जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारा इल्म इन लोगों के पास ही है, लेकिन खाना खाते वक्त जब ढकने खुलते हैं शादियों के, तो ये इल्म कहाँ रख के भूल जाते हैं और बिरयानी और कोरमे पे क्यों कूद पड़ते हैं। एक दफ़ा मैं अमेरिका में था, वहाँ हमें शादी में बुलवा लिया गया। हम शादी में पहुँचे, खाना शुरू हुआ, तो मैं और मेरा एक दोस्त बातें करते हुए खाने की टेबल पे गए। हम बातों में इतना मशगूल थे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। प्लेट उठाई और मैं कुछ सालन डालने लगा। जब मैं सालन डालने लगा तो मेरी निगाह पड़ी कि वहाँ सब लाइन से लगे हुए थे। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने प्लेट रख दी। मैंने कहा आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने लाइन नहीं देखी। उन्होंने आगे से मुझे कहा अरे नहीं नहीं, हमें पता है आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आप यकीन माने कि वो जुमले मुझे इस तरह लगे कि हमें पता है आप पाकिस्तान से आए हुए हैं। खुदारा, हम कब लाइन में चलना सीखेंगे? जरा सोचिए कि अगर आप आधे घंटे से लाइन में लगे हुए हो और कोई आदमी आके लाइन तोड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि आपकी मेल्स हमें मिल रही हैं और आपकी रहनुमाई से हम ये प्रोग्राम आगे लेके चल रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस वही आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।